नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला में आज हम आपके लिए जो प्रश्न लेकर के आए हैं वो है महेश कुमार यादव, महेश यादव। ये दिल्ली से हैं। ये लिखते हैं कि आचार्य जी, मैं आपके वीडियो नित्य देखता हूँ और उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ हूँ और मैं आचार्य श्री से दीक्षा भी लेने का मैंने मन बनाया है। कृपया करके बताएं कि मैं उनसे दीक्षा किस प्रकार से ले सकता हूं। मेरे मन में एक प्रश्न है कि अनुष्ठान कौन सा करना चाहिए, अनुष्ठान कौन से अच्छे होते हैं, अनुष्ठान के प्रकार क्या होते हैं। कृपया इस पर मार्गदर्शन करें, आपकी अति कृपा होगी। मित्रों, इसमें एक प्रश्न हम अपना भी जोड़ देते हैं कि क्या आप हमारी सहायता करेंगे। इसके बारे में भी हम आपसे बात करेंगे। जैसा कि महेश कुमार जी ने प्रश्न किया है अनुष्ठानों के बारे में, तो मित्रों, ऐसे तो जब हम गायत्री के अनुष्ठान के बारे में बात करते हैं तो मुख्य रूप से 3 अनुष्ठानों के बारे में बात आती है। एक लघु अनुष्ठान जो 24,000 का होता है। दूसरा अनुष्ठान जो है वो 1.25 लाख का होता है, जो 40 दिन में पूरा होता है। और तीसरा अनुष्ठान होता है पुरुष चरण। इसके अलावा गुरुदेव ने बहुत सारे अनुष्ठान अलग अलग टाइप से कराए। चंद्रायण भी होता है, सहस्त्रांशु अनुष्ठान भी होता है। इसके पश्चात जो मंत्र लेखन करते हैं वो भी एक प्रकार का अनुष्ठान है। आप एक संकल्प ले सकते हैं कि हमको 2400 मंत्रों का लेखन करना है, या 24,000 मंत्रों का लेखन करना है, या 11,000 मंत्रों का लेखन करना है। और उसके पश्चात जब आपको मंत्रों की संख्या पूरी हो जाए, उसके पश्चात आप उन किताबों को रख करके और उनका पूजन करके आप पूर्णाहुति के रूप में यज्ञ की आहुतियाँ 108 मंत्रों के द्वारा आप दे सकते हैं। आप गायत्री चालीसा पढ़ें, वो भी एक प्रकार का अनुष्ठान होता है। आप संकल्प ले लें कि 1 साल तक जो है हम नित्य सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम गायत्री चालीसा का पाठ करेंगे, या फिर सिर्फ सुबह गायत्री चालीसा का पाठ करेंगे, तो वो भी एक प्रकार का अनुष्ठान होता है। 1 साल के पश्चात आप जो है हवन कर लें, 108 आहुति दे दें गायत्री मंत्र से।
गुरु गीता पढ़ने से भी आपका जो है अनुष्ठान पूरा होता है। नित्य गुरु गीता का आप पाठ करें। कोई भी संकल्प ले सकते, 1 माह का, 2 माह का, 4 माह का, 6 माह का, 1 वर्ष का, जितने दिन का आपको संकल्प लेना, तो ये भी एक प्रकार का एक अनुष्ठान होता है। अनुष्ठान कई प्रकार के होते हैं। एक अनुष्ठान ये भी होता है कि हम 1 माह तक जो है सिर्फ सब्जी खाएंगे, या 1 वर्ष तक हम नमक का सेवन नहीं करेंगे, या 1 वर्ष तक हम बगैर जूते चप्पल के रहेंगे, 1 वर्ष तक हम अपने बाल नहीं बनाएंगे, 1 वर्ष तक जो है हम अपने कार्य स्वयं करेंगे। यह भी एक अनुष्ठान होता है। अनुष्ठानों के कई प्रकार होते हैं। अनुष्ठान का मतलब होता है अपने आप को साधना, अपने आप के अंदर की दुष्प्रवृत्तियों को साधना। आप एक ही अनुष्ठान ये भी कर सकते हैं कि हम सप्ताह में 1 दिन मौन रहेंगे। मौन के बारे में हमने एक वीडियो डाला है, उसको ज़रूर सुनिएगा आप। उसमें विस्तृत रूप से हमने मौन के बारे में बताया है। तो मौन रहें सप्ताह में 1 दिन, ये भी एक प्रकार का अनुष्ठान होता है। ये आध्यात्मिक अनुष्ठान हो गए। अब हम आपको भौतिक अनुष्ठान बताते हैं। आप परिवार के में रहते हुए अपना व्यवसाय करते हैं, वो भी एक अनुष्ठान है। सही समय पर जाना, सही वस्तुओं का क्रय विक्रय करना, लोगों को उसी कीमत पर देना जितनी उसकी सही कीमत है, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस में अपना धंधा करना, घूसखोरी नहीं करना। आप ये संकल्प ले लें कि 1 साल तक हम नियमित इतने बजे हमारा ऑफिस खोलेंगे, इतने बजे भोजन करेंगे और इतने बजे ऑफिस को बंद करेंगे, और किसी प्रकार की कोई भी इस प्रकार का कार्य नहीं करेंगे जो कि 2 नंबर के उसमें आता है। ये भी एक अनुष्ठान हुआ। एक अनुष्ठान ये होता है कि आप नौकरी करते हैं, वहाँ पर आप संकल्प ले लें कि हम 1 साल तक हम अपनी नौकरी में किसी प्रकार की कोई भी कोताही नहीं करेंगे, किसी के ऊपर नाराज़ नहीं होंगे, किसी के ऊपर क्रोध नहीं करेंगे। तो जो भी हमारा काम है, हम बॉस हैं या छोटे कर्मचारी हैं, जिस भी पोस्ट पर हैं आप, जो भी काम आपको दिया जाता है उसको आप पूर्ण शिद्दत के साथ करेंगे, उसमें कोई आलस्य प्रमाद नहीं करेंगे। आज का काम आज ही करेंगे, आज का काम कल पर नहीं टालेंगे। ये भी एक अनुष्ठान है। तो अनुष्ठान के कई रूप होते हैं, अनुष्ठान कई प्रकार के होते हैं। आप संकल्प ले लें कि हम 1 साल तक सिर्फ साइकिल ही चलाएंगे, 1 साल तक हम पैदल ही चलेंगे। तो जीवन में कोई भी संकल्प आप लेते वो अनुष्ठान बन जाता है। जिस काम को आप शिद्दत के साथ करते हैं, जिस काम को आप एक लक्ष्य मान करके चलते, वो आपका अनुष्ठान है। तो जीवन में कई प्रकार के अनुष्ठान होते हैं। तो ये हमने आपको अनुष्ठानों के बारे में जानकारी दी महेश जी। अब एक दूसरा प्रश्न हमारा आता है कि क्या आप हमारा सहयोग करेंगे। मित्रों, गायत्री साधना प्रश्नोत्तरी के हमने 25 एपिसोड के बारे में सोचा था। किसी प्रकार का कोई संकल्प नहीं लिया था, हमने सिर्फ सोचा था कि हम 25 एपिसोड बनाएंगे। लेकिन ये 29वां एपिसोड बन रहा है। जब हम 25वां एपिसोड बनाने के पहले हमें मुझे गुरुदेव से प्रेरणा मिली कि आप 101 एपिसोड बनाए इसके। हमने संकल्प लिया, ये भी एक हमारा अनुष्ठान है। हमने 1.25 लाख के बहुत सारे अनुष्ठान किए, 24,000 के भी हमने बहुत सारे अनुष्ठान किए, पुरुष चरण भी हमने बहुत सारे किए।
उन सब के बारे में हम अपनी जानकारी आपको समय समय पर दे चुके हैं। दोबारा उन्हीं चीज़ों को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब हमारे इस अंतिम पड़ाव में, अंतिम पड़ाव इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हर व्यक्ति का जीवन एक समय पर आकर के रुक जाता है। कोई भी व्यक्ति अजर अमर नहीं होता है। अब हमारी जो उम्र हो गई है, इस उम्र में जैसे पहले हम कंटिन्यूस लगातार साल साल भर तक सवा लाख के अनुष्ठान किया करते थे बगैर खाना पीना खाए, अब नहीं कर सकते। अब हमारे शरीर में उतनी ऊर्जा नहीं है। तो पूज्य गुरुदेव ने एक प्रेरणा दी कि आप 101 गायत्री प्रश्नोत्तरी बनाएं। यह आपका एक अनुष्ठान होगा। यह किस प्रकार का अनुष्ठान होगा? यह उन अनुष्ठानों से सबसे ज़्यादा ताकतवर अनुष्ठान होगा। क्यों? क्योंकि जो हमने अनुष्ठान किए थे, भले हमने निष्काम भावना से किए थे, उनका जो फल मिला, जिसके कारण से आप लोग जुड़े और इतने सारे लोगों का प्यार मिल रहा है, इतने सारे लोग जो प्रश्न कर रहे हैं वो इस यज्ञ में आहुति दे रहे हैं। इस अनुष्ठान की उनकी आहुतियाँ हैं। जो 101 लोग जो हमसे प्रश्न करेंगे, 101 जो वीडियो बनेंगे, वो उनकी आहुतियाँ हैं। वो लोग उस हमारे अनुष्ठान में वो सम्मिलित हैं, वो उनकी आहुतियाँ हैं। तो आप सभी इसके भागीदार रहेंगे। आपको भी इसका पुण्य का लाभ मिलेगा, क्योंकि आपके प्रश्न के माध्यम से हम जो YouTube चैनल में वीडियो डाल रहे हैं वो पता नहीं कितने वर्षों तक रहेंगे और कितने लोग उस समय तक इसको सुनेंगे और फिर इनका लाभ उठाएंगे। हम इस दुनिया में रहें या नहीं रहें, लेकिन हमारे शब्द, हमारे विचार वो जरूर रहेंगे और उनका लाभ आपके माध्यम से, क्योंकि प्रश्न आपने किया और उत्तर किसने दिया? हमने नहीं दिया। वो दिलाना चाह रहा है। वो कौन? परम पूज्य गुरुदेव। वो दिलाना चाहते। शब्द हमारे नहीं होते, बोलते हम हैं, आपको लगता है, लेकिन वो जो बुलवाना चाहते हैं वही हम बोलते हैं, वो जो करवाना चाहते हैं वही हम करा रहे हैं। तो वो हमको एक माध्यम बनाया है। उस माध्यम से बहुत सारे लोगों का लाभ होगा। हमारा भी लाभ होगा कि एक हमारा अनुष्ठान पूर्ण होगा। पूर्ण होने के पश्चात हमें क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, यह वो जानता है। वो क्या देना चाहता है, किस लिए वो हमें यह प्रेरणा दे रहे हैं, वो उनका काम है। जिन लोगों ने प्रश्न किए उन्हें इसका बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। क्यों? उनके प्रश्नों के माध्यम से पता नहीं कितने लोगों को एक नई दिशा मिलेगी। उनके प्रश्नों के माध्यम से उनको नई रास्ता दिखाई देगा, उनकी समस्त शंकाओं का समाधान होगा। जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है और उसके अंदर यदि कोई प्रश्न आ जाता है तो फिर वो इधर उधर भटकता है, तो उसका भटकाव खत्म हो जाएगा। इसके भागीदार आप रहेंगे। इसका श्रेय किसको मिलेगा? आपको मिलेगा। तो जो 108 लोग इसमें आहुतियाँ देंगे वो इसके पुण्य के पूरे पूरे भागीदार रहेंगे। इसलिए बगैर समय गंवाए आपके अंदर जिस प्रकार का भी प्रश्न उठ रहा है, गायत्री से संबंधित, साधना से संबंधित, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने प्रश्नों को भेजें ताकि वो आहुति के रूप में काम आ सके
और उन प्रश्नों के माध्यम से हम लोगों को जन जन तक आपके माध्यम से उनकी शंकाओं का समाधान कर सकें। आपकी शंका का तो समाधान होगा, लेकिन उनकी भी शंकाओं का समाधान होगा। तो यह भी एक बहुत बड़ा यज्ञ जो पूज्य गुरुदेव हमारे माध्यम से कराने के लिए जा रहे हैं। 101 एपिसोड, यह एक यज्ञ है। इसमें 101 लोग भागीदारी बन रहे हैं आहुति देने के लिए। इसलिए हम बार बार लोगों से बोलते हैं कि जिसने एक बार प्रश्न कर दिया वो दोबारा प्रश्न ना करे, क्योंकि और भी लोगों को मौका मिलना चाहिए, और भी लोगों को इसका सहभागी होना चाहिए। एक ही प्रकार के प्रश्न ना करें। उससे क्या होता है कि 10 आदमियों ने एक ही प्रकार के प्रश्न किए तो 10 का नाम लेकर के वीडियो नहीं बनाया जा सकता, किसी एक का चयन किया जाता है। तो वो बाकी के जो 9 लोग हैं वो हतोत्साहित हो जाते हैं कि आचार्य जी ने हमें रिस्पांस नहीं दिया। तो मित्रों, एक यज्ञ हम ये करने के लिए जा रहे हैं। तो महेश जी, यज्ञ के कई प्रकार होते हैं, ये भी एक प्रकार का यज्ञ है। आप इसमें सम्मिलित हुए, निश्चित रूप से आपकी आहुतियाँ इसमें पूज्य गुरुदेव उसे स्वीकार करेंगे और आपके माध्यम से पता नहीं कितने लोगों का उद्धार होगा, कितने लोगों की शंकाओं का समाधान होगा। तो आशा मित्रों, अनुष्ठान के बारे में हमने कुछ जानकारी दी और हमने आपसे जो सहयोग मांगा वह आपसे हमें भरपूर सहयोग मिलेगा कि 101 एपिसोड बनाने में आपकी अहम भूमिका होना चाहिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप सक्रिय होंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप प्रश्न भेजेंगे, उतनी हमारे एपिसोड बनाने में हमें सहायता मिलेगी और जितने जल्दी से जल्दी हो सकेगा हम अपने 100 एपिसोड पूर्ण करेंगे। तो इसमें आपकी हमें भरपूर सहयोग चाहिए। इसका एक और रास्ता है कि जब आप हमारे प्रश्नोत्तरी वाले वीडियो सुनते हैं तो उसको कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और अपनी प्रतिक्रिया दें कि जो हमने आपके प्रश्न का उत्तर दिया वो आपको कैसा लगा। दूसरे लोग भी जो सुन रहे हैं उन्हें उनकी शंकाओं का समाधान कैसे हुआ। और आप उसमें लोगों से भी अनुरोध करें कि आपके अंदर भी यदि किसी प्रकार की कोई शंका है तो आप इस नंबर पर आप जो है आचार्य जी को भेजें, वो आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो आशा है मित्रों आप लोगों का सहयोग मिलेगा और महेश जी के प्रश्न के माध्यम से आप सभी की शंकाओं का भी समाधान हो गया होगा। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों के ऊपर बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार और शांति।